श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व है। ये अमावस्या हमारे हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावन इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान करता है, इस दिन स्नान और दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बिना बोले यानी मौन रह करके आप लोगों को करना है। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को 4 उपाय बताने वाली हूँ जो आपके जीवन की परेशानियों से संबंधित है, कर्जे से संबंधित है। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं 13 काले तिल के साथ में, इस उपाय को करने से हमारे जीवन में जो परेशानियाँ होती हैं, यानी घर में अगर सुख समृद्धि और शांति नहीं बनी है, तो आपको लेना है आज 1 अक्षत चावल का दाना। खंडित नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षत चावल का दाना आखिर होता कैसा है। और उसके साथ ही लेना है हम सभी लोगों को काला तिल। कितने काले तिल लेना है? 13 काले तिल आप लोगों को लेना है। काले तिल का दान इस मौनी अमावस्या पे आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी वीडियो में कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने में कितना रामबाण साबित होता है। तो 13 काले तिल आप लोग लेंगे, 1 अक्षत चावल का दाना। इसके बाद में मित्रों, अमावस्या है, वो एकादशी हो, मासिक शिवरात्रि हो या फिर कोई और ओकेज़न हो, आप लोगों को पता है कि मैं केवल जल नहीं बल्कि आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को गंगा जल लेना ही चाहिए। तो आप लोगों को जल और गंगा जल के साथ 13 जो काले तिल लिए हैं उसे इसी तांबे के कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद अब इस कलश को उठा करके और वो 1 अक्षत चावल का दाना ले करके अब आप सभी लोगों को जाना है देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंभू के शिवालय, यानी उनके आपको मंदिर भी जाकर के उपाय कर सकते हैं और आप अपने घर पे भी उपाय को कर सकते हैं। यहाँ पहुँच कर के सबसे पहले जो आपने अक्षत चावल का दाना लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। और आपके जीवन में आप सुख समृद्धि शांति चाहते हैं, उसके लिए आपको चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करके और उन्हीं का नाम लेकर के मित्रों आप चावल के दाने को समर्पित करके दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से विनती करेंगे। विनती इत्यादि करने के बाद में जब आप अपने हृदय की बात महादेव जी से कह चुके होंगे, उसके बाद में आपके पास तिल वाला जल है जो तांबे की कलश में है मित्रों, उसे आपको अपने दोनों हाथों से उठाना है और उठा करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके मित्रों जल को समर्पित करेंगे। लेकिन जो जल का प्रवाह होगा आपको धीमे धीमे रखना है, जिससे जो चावल का दाना है वो शिवलिंग के नीचे नहीं गिरना चाहिए। अर्थात अगर उनके शिवलिंग के आसपास उनके फैमिली के किसी मेंबर के पास गिर जाता तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शिवलिंग से बिल्कुल अलग गिरता है तो परेशानी वाली बात है। इसलिए आपको जल का प्रवाह धीमा ही रखना है। पहला उपाय आप लोग समझ गए। अब हम बात करेंगे शमी के पत्ते से, जो हमें आज दूसरा उपाय करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं आखिर इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो मित्रों, इस शमी के पत्ते को करने से हमारी अगर कोई विशेष है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो वो आज आप पूरी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको शमी का पत्ता दिख रहा है। कितने शमी के पत्ते लेने हैं? तो मित्रों हमारा जवाब है 2 शमी के पत्ते। जी हाँ मित्रों, 2 शमी के पत्ते आप सभी लोग लेंगे और उसके साथ ही लेना है महादेव जी का जो प्रिय चंदन है, यानी कि लाल चंदन। लाल चंदन 1 चुटकी मात्र लेना है और 2 शमी के पत्ते लेंगे। इतना लेने के बाद में फिर से हमें लेना है तांबे का कलश और जल के साथ में गंगा जल बिल्कुल लेना है, याद से भूलना नहीं है। शमी का पत्ता या फिर आपने जो लाल चंदन लिया है उसे आपको इसके अंदर नहीं डालना है, बल्कि जल और गंगा जल ही लेंगे। अब इस कलश को उठाएंगे, शमी का पत्ता और लाल चंदन, इतनी चीज़ें लेकर के फिर से हम अपने आराध्य यानी शिव शंभू की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा मित्रों। और यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके ही आपको उपाय करना है। सबसे पहले जो 1 शमी का पत्ता है, आपके पास 2 हैं तो पहला शमी का पत्ता आप जलाधारी पे, जहाँ नीचे जल गिरने ही वाला होता है, जहाँ हमारे पितृ निवास करते हैं, आपको वहाँ समर्पित करना है। इसके बाद में मित्रों हमारे पास जो बचता है दूसरा शमी का पत्ता, उसे समर्पित करना है आपको जो महादेव जी की शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के अतिरिक्त जो खाली वाला स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के यहाँ पर आप खाली वाले स्थान पे दूसरा पत्ता समर्पित कर देंगे। शमी के दोनों पत्तों को समर्पित करने के बाद में हमारे पास बचता है लाल चंदन। अभी इस लाल चंदन का आपको थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे जल या फिर गंगा जल की बूंदें डाल करके, और फिर इस पेस्ट का लेपन करेंगे आप महादेव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर। ठीक है मित्रों, 3 उंगलियों की सहायता से आपको लेपन करना है, पूरे 5 उंगलियों को नहीं लेना है।
इतना करने के बाद आपकी जो भी विशेष जो भी मनोकामना है वो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष आपको पूर्ण करने का निवेदन करना है, जो भी आपकी विशेष है। और सबसे लास्ट में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके मित्रों महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। निश्चय है कि आपकी जो भी विशेष जो भी मनोकामना है वो पूर्ण ज़रूर होगी। 2 उपाय आप लोगों ने समझ लें। अब हम बात करते हैं आज के अपने करने वाले तीसरे उपाय की, जो कि चने की दाल से करना है। तो मित्रों इस उपाय का जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है वो घर में कोई कष्ट चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, उसके लिए आपको करना है। इसके लिए करना क्या है आपको, तो चने की दाल लेनी है। कितनी चने की दाल लेंगे मित्रों, यहाँ पर हम सभी लोग लेने वाले हैं 41 चने की दाल। ठीक है मित्रों, 41 चने की दाल लेंगे। और दाल लेने के साथ ही आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन कितना लेंगे मित्रों, 1 चुटकी मात्र पीला चंदन। और 41 चने की दाल लेने के बाद में अब हमें लेनी है तीसरी चीज़, और वो तीसरी चीज़ है तांबे का कलश। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आपने दोनों अन्य उपायों में जल और गंगा जल लिया है, इस उपाय में भी आपको जल और गंगा जल दोनों ही चीज़ें लेनी हैं। अब इतना करने के बाद फिर से सारी सामग्री आप उठाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे। मित्रों यहाँ पहुँच करके अब आपको क्या करना है, चलिए ध्यान से समझते हैं। आपने 41 चने की दाल ली है, ठीक है, दाने, और है आपके पास पीला चंदन। तो सबसे पहले आपको पीले चंदन का लेपन करना है महादेव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर, जहाँ त्रिपुंड बना होता है वहीं तक ऊपर करना है आपको। ठीक है मित्रों, ऊपर लेपन करने के बाद में अब हमारे पास है 41 चने की दाल। उसके दाने को आपको समर्पित करना है। जो भी जीवन में आपके कष्ट है, जैसा कि मैंने पहले बताया बहुत लंबे समय से चल रहा है, उस कष्ट को आप दूर करना चाहते तो यहाँ पर चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के अब आपको जो 41 चने की दाल है वो दानों को एक एक करके आप इसी पीले चंदन पे चिपकाएंगे। सारे दाने चिपकाएंगे, ध्यान रखिएगा कोई भी दाना चंदन के बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए जो आप पेस्ट बनाएंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, जिससे कि वो जो चंदन है उसमें सारे दाने चिपक जाएं। और लास्ट में आप जब अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन कर चुके होंगे, विनती कर चुके होंगे, तो अब लास्ट में आपने जो जल लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, इतना करते ही मान लीजिए आपके जीवन में कोई भी कष्ट था, बहुत टाइम से बीमारी चल रही है, रोग चल रहे हैं, उनका निदान नहीं हो रहा है तो वो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 3 उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब जल्दी से हम बात करेंगे आज के अपने करने वाले चौथे और अंतिम उपाय की, जो कि हम 7 चम्मच दही से करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस उपाय का आखिर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा कर्ज, बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में कर्ज चल रहा है, आप उस कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहे, तब आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए सामने स्क्रीन पे देखिए आपको दही दिख रहा होगा। ठीक है मित्रों, हमें इतना कटोरा भर दही नहीं लेना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चम्मच दही की आवश्यकता पड़ने वाली है। 7 चम्मच फ्रेश दही आप अपने घर का भी ले सकते हैं, मार्केट का भी ले सकते हैं। और इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी 1 पीपल के पत्ते की। ठीक है मित्रों, 7 चम्मच दही और 1 पीपल का पत्ता लेंगे और इन दोनों चीज़ों को लेकर के आज आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे, जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं। मित्रों आप लोग जानते ही होंगे कि वट का पेड़ कैसा होता है, बहुत विशाल भी होता है, छोटा भी होता है। तो जैसा भी वट का पेड़ हो आपको वहाँ जाना है। और यहाँ पहुँच कर के जो आपने पीपल का पत्ता लिया है उसमें आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो इस पीपल के पत्ते पर, बरगद के नीचे की आपको मिट्टी उठा लेनी है गीली, और पार्थिव शिवलिंग का इसी पत्ते के ऊपर आपको निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों को करना आता ही होगा, मैंने कई वीडियो में बता रखा है जिसमें आवश्यकता होती है। तो अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, और निर्माण करने के बाद अब आपने जो दही लिया है उस दही को आप सभी लोग इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। आपका जो इस उपाय को करने का फ़ायदा है मित्रों वो है कर्जा, यानी धन की कमी से आपके सिर पे जो कर्जा हो गया उसे आपको दूर करना है। तो अब आपको दही समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, दही समर्पित करने के लिए जो आपके पास नाम है, पहले तो आप यहाँ पर बैठ करके निर्माण करने के बाद में आपको निवेदन करना है आपके सर से जो कर्जा है वो उतर जाए। तो निवेदन करेंगे, और निवेदन करने के बाद में अब आपको दही समर्पित करना है।
दही समर्पित करते समय अब आपको वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उस दही को पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और जाते समय एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से एक ही निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, मैंने बहुत प्रयास किया मगर मेरे सर का कर्जा नहीं उतर रहा है। महादेव जी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें जिससे हमारे जीवन का कर्जा उतर जाए। तो मित्रों, ये 4 उपाय हैं इस मौनी अमावस्या के, और प्रयास कीजिएगा आप मौन रख करके ही इन 4 उपायों को करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। और मैं एक ही निवेदन करूँगी महादेव जी से कि जो भी इन उपायों को करें उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं और वो सदैव अपनी फैमिली के साथ ऐसे हंसी खुशी रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।